हिमालय के बीच लगभग 16,000 फीट की ऊंचाई पर एक ऐसी झील मौजूद है जहां पानी से ज़्यादा इंसानों की हड्डियां मिलती हैं। सिर्फ एक या दो नहीं, सैकड़ों स्केलेटन्स। ना किसी को दफनाया गया, ना अंतिम संस्कार हुआ। जैसे मौत अचानक आई हो और सब कुछ वहीं रुक गया हो। कुछ स्केलेटन्स लगभग 1200 साल पुराने हैं और कुछ काफ़ी नए समय के। कौन थे ये लोग? इनकी मौत कैसे हुई और क्यों सब एक ही जगह पर मिले? ये कहानी है रूपकुंड, उत्तराखंड की स्केलेटन लेक की। रूपकुंड झील उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और हिमालय की पहाड़ियों के बीच बसी हुई है। ये झील त्रिशूल पर्वत के पास स्थित है, जो भारत की सबसे खूबसूरत और बर्फ से ढकी पीक्स में से एक है। रूपकुंड झील ज़्यादा बड़ी नहीं है। गर्मियों में जब बर्फ़ पिघलती है तो ये एक छोटी सी झील दिखती है, लगभग 40 मीटर डायमीटर की। लेकिन इस झील को दुनिया भर में मशहूर बनाता है इसका डरावना सच। हर साल जब बर्फ़ पिघलती है, झील के अंदर और आसपास इंसानों की हड्डियां और खोपड़ियां दिखाई देती हैं। सोचिए, आप एक खूबसूरत हिमालयन ट्रिप पर जा रहे हो और अचानक आपके आसपास सैकड़ों स्केलेटन्स पड़े हो। रूपकुंड के स्केलेटन्स दुनिया के सामने पहली बार आए 1942 में। ब्रिटिश रूल के दौरान एक फॉरेस्ट रेंजर हरिकिशन माधवल ने इन हड्डियों को देखा। शुरू में ब्रिटिश अथॉरिटीज़ को लगा कि शायद ये स्केलेटन्स जापानीज सोल्जर्स के हो सकते हैं, जो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान इंडिया में घुसने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जब हड्डियों का साइंटिफिक टेस्ट हुआ तो सच कुछ और ही निकला। ये स्केलेटन्स 1940s के नहीं बल्कि कई 100 साल पुराने थे और यहीं से शुरू हुआ रूपकुंड का सबसे बड़ा मिस्ट्री। जब रिसर्चर्स ने स्केलेटन्स का स्टडी किया तो उन्हें कुछ हैरान कर देने वाली बातें पता चली। स्केलेटन्स में सिर्फ आदमी नहीं बल्कि औरतें और बच्चे भी शामिल थे। कई खोपड़ियों पर गहरे फ्रैक्चर मिले, लेकिन सबसे अजीब बात, कहीं भी वेपन्स का निशान नहीं मिले। ना तलवार, ना तीर और ना ही किसी जंग के सबूत। और स्केलेटन्स दफनाया हुआ भी नहीं था। ऐसा लगता है जैसे सब लोग अचानक मरे और वहीं गिर गए। लेकिन मिस्ट्री यही ख़त्म नहीं होती। साइंटिफिक टेस्ट से पता चला कि ये स्केलेटन्स अलग अलग समय के थे, कुछ 9वीं सदी के और कुछ लगभग 1000 साल बाद के। कैसे अलग अलग समय के लोग एक ही जगह पर एक ही तरह मरे? इस मिस्ट्री को लेकर लोकल लोगों के अपने बिलीव्स हैं। लोक कथाओं के मुताबिक ये स्केलेटन्स नंदा देवी राजजात यात्रा से जुड़े हुए हैं। कहानी कहती है, बहुत सालों पहले कन्नौज के राजा यशथवाल अपनी रानी और राज परिवार के साथ यात्रा पर निकले। कहा जाता है कि राजा ने पवित्र नियमों का पालन नहीं किया। कुछ कहानियां में बताया जाता है कि रानी ने पवित्र यात्रा के दौरान नाच गाना किया। इससे देवी नंदा नाराज हो गई। अचानक से भयानक तूफान आया और पूरा जत्था खत्म हो गया। लोकल लोग मानते हैं कि ये देवी का श्राप था, लेकिन विज्ञान ने इस कहानी को और गहरा बना दिया। मॉडर्न साइंटिफिक रिसर्च शुरू हुई 2004 में। साइंटिस्ट ने डीएनए टेस्टिंग, कार्बन डेटिंग और बोन एनालिसिस किया और जो सच सामने आया वो और भी हैरान करने वाला था। साइंटिस्ट ने पता लगाया कि स्कल फ्रैक्चर्स गोल शेप के थे। ये फ्रैक्चर्स किसी वेपन से नहीं बल्कि ऊपर से गिरने वाली किसी भारी चीज से हुई थी। रिसर्च के बाद साइंटिस्ट ने कंक्लूड किया कि इन लोगों की मौत एक बहुत ही भयानक हेलस्टॉर्म से हुई थी और ये आम ओले नहीं थे। एविडेंस के मुताबिक ओले क्रिकेट बॉल जितने बड़े थे। सोचिए, 16,000 फीट पर ना कोई शेल्टर,
और आसमान से गिरते हुए बड़े बड़े बर्फ के गोले। ऐसा तूफान किसी पूरे ग्रुप को मार सकता था। डीएनए टेस्टिंग ने एक और शॉकिंग सच बताया। स्केलेटन्स एक ही ग्रुप के नहीं थे। साइंटिस्ट ने 3 अलग ग्रुप्स आइडेंटिफाई किए। एक था साउथ एशियन ओरिजिन के, शायद प्राचीन भारतीय यात्रीगण। दूसरा मेडिटेरियन ओरिजिन, जो यूरोप या मिडिल ईस्ट से था। और तीसरा साउथ ईस्ट एशियन ओरिजिन का एक छोटा सा ग्रुप। कार्बन डेटिंग से पता चला कि ये लोग अलग अलग सदियों में मारे। साउथ एशियन ग्रुप लगभग 9th सेंचुरी और मेडिटेरियन ग्रुप 17th से 19th सेंचुरी के बीच में। मतलब रूपकुंड एक ही ट्रेजेडी का रिजल्ट नहीं था। ये जगह कई सदियों तक डेंजरस वेदर डिजास्टर्स का शिकार रही है। पर रूपकुंड इतना खतरनाक क्यों है? ये जगह हिमालय की स्टॉर्म जोन में आता है। यहाँ वेदर कुछ मिनट में बदल सकता है। टेम्परेचर अचानक गिर सकता है। ऑक्सीजन लेवल बहुत कम होता है और शेल्टर लगभग नहीं होता। अगर वायलेंट स्टॉर्म आए तो बचना मुश्किल हो जाता है और ज़्यादा ठंड होने की वजह से स्केलेटन्स सदियों तक सेफ रहे। साइंस ने काफ़ी सवालों का जवाब दे दिया है, लेकिन एक बड़ा सवाल अभी भी बाकी है। मेडिटेरियन लोग रूपकुंड क्यों आए थे? क्या वो एक्सप्लोरर थे, ट्रेडर थे या पिलग्रिम? इसका एग्जैक्ट जवाब आज भी मिस्ट्री है। रूपकुंड एक ऐसी जगह है जहाँ माइथोलॉजी, हिस्ट्री और साइंस तीनों एक साथ मिलते हैं। रूपकुंड सिर्फ एक डरावनी झील नहीं है, ये हमें याद दिलाती है कि नेचर कितनी पावरफुल है। कभी कभी एक ही पल, एक अचानक तूफान पूरी हिस्ट्री को हमेशा के लिए फ्रीज कर सकता है। रूपकुंड के स्केलेटन्स सिर्फ लाशें नहीं, ये कहानियाँ हैं मानव यात्रा, आस्था और नेचर की ताकत की। आज भी जब बर्फ पिघलती है और हड्डियाँ फिर दिखाई देती हैं, रूपकुंड हमें याद दिलाता है कुछ मिस्ट्री साइंस समझा देता है, लेकिन उनकी कहानियाँ पहाड़ों में हमेशा गूंजती रहती हैं।